पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के तहत राज्य की 34 सीटों पर सोमवार सुबह 7 बजे से मतदान आरंभ हो गया है। अधिकांश मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। लोग कोरोना से बचाव के उपायों का पालन करते हुए अपने अपने मतदान केंद्रों पर अपनी बारी आने का इंतजार करते दिखाई दिए। इस चरण में 86 लाख से अधिक मतदाता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गृह निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर सहित 34 सीटों पर 284 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। भारत में कोरोना के मामले बढ़ने को लेकर अमेरिका ने भी चिंता जताते हुए मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने घातक कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए भारत और उनके लोगों की मदद के लिए आवश्यक चिकित्सा, जीवन रक्षक आपूर्ति और उपकरण भेजने सहित सभी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ट्वीट कर लिखा है कि जैसे भारत ने महामारी के शुरुआत में अमेरिका को सहायता भेजी थी, ठीक उसी तरह हम भी जरूरत के इस वक्त में भारत की मदद के लिए दृढ़ संकल्प हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के बड़े उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी है। सीएम ने टाटा, बिरला, बजाज, अंबानी, हिंदुजा, महेंद्र और कई बड़े उद्योगपतियों को यह पत्र लिखा है और राजधानी में गहराते ऑक्सीजन संकट पर उनसे सहयोग मांगा है। केजरीवाल ने कहा कि अगर आपके पास मेडिकल ऑक्सीजन और टैंकर हो तो दिल्ली सरकार की मदद करें। ऐसे में आपसे जो भी सहयोग हो सकता हो जरूर कीजिए। इससे पहले केजरीवाल ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखा था और जिन राज्यों में ऑक्सीजन अतिरिक्त मात्रा में मौजूद हो उनसे दिल्ली की सहायता करने का अनुरोध किया था। ब्रिटेन कोरोना वायरस की सुनामी से जूझ रहे भारत की मदद के लिए जीवन रक्षक उपकरण भेजेगा। उसने कोरोना से जंग में हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि भारत के लिए वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रविवार रात को रवाना कर दिए हैं। भारत के अनुरोध के बाद ब्रिटेन ने सहायता का यह कदम उठाया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि राहत का पहला पैकेज मंगलवार तक दिल्ली पहुंच जाएगा। इसके बाद कई और चरण में राहत सामग्री आएगी। वहीं यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि भारत को सहयोग के लिए जोर शोर से प्रयास करेंगे। यूरोपीय संघ के अलावा जर्मनी और इजराइल ने भी भारत को कोरोना वायरस की दूसरी लहर का मुकाबला करने में हर संभव मदद का वादा किया है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,52,991 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल मामलों की संख्या 1,73,13,163 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 2,812 लोगों की इसकी वजह से मौत हुई है। अब तक देश में कुल कोरोना वायरस की वजह से 1,95,123 लोग मारे जा चुके हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।